नमस्ते, स्वागत है आपका स्वर्मे टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ खुशी एंड यू आर वाचिंग द एंटरटेनमेंट बज़। कभी पिन तो कभी सिम से कपड़े बनाने वाली इस पूरी इंडस्ट्री में एक ही है। क्या हमें आपको उनका नाम बताने की जरूरत है? नहीं ना, बिल्कुल सही समझे आप। हम बात कर रहे हैं उर्फी जावेद की। किसी भी चीज़ के साथ एक्सपेरिमेंट करके अपने लिए कपड़े डिज़ाइन करने वाली उर्फी जावेद आए दिन मुंबई की सड़कों पर अपने अतरंगी कपड़ों में घूमती फिरती दिखती हैं। उर्फी उन्हीं कपड़ों के कारण इंटरनेट पर छाई रहती हैं, लेकिन इन्हीं कपड़ों की वजह से उर्फी को ज़्यादातर ट्रोल होना पड़ता है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक लोगों के ताने उन्हें सुनने पड़ते हैं। उसके बाद भी उर्फी जावेद हंसती मुस्कुराती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस हंसती मुस्कुराती लड़की की इस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा है? नहीं ना, तो आइए आज जानेंगे कि आखिर क्या है उर्फी की ब्रोकन चाइल्डहुड स्टोरी। उर्फी जावेद की कहानी लखनऊ से शुरू होती है, जो कि उनका होम टाउन है। उर्फी ने मॉडलिंग में काम करने से पहले टेलीकॉलिंग में भी काम किया है, जिसके बाद उर्फी ने फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहा और असिस्टेंट फैशन डिजाइनर के तौर पर काम किया। जिसके बाद उर्फी अपना करियर मॉडलिंग में बनाने के लिए मुंबई आ गई, जहां पर सबसे पहले 2015 में उर्फी को टीवी सीरियल टेढ़ी मेढ़ी फैमिली में काम करने का मौका मिला। इसके बाद उर्फी को 2016 में चंद्रनंदिनी में काम करने का मौका मिला, जिसमें उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया गया, जिसकी वजह से उर्फी को कई टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिला। लेकिन अब भी उर्फी को अपनी लाइफ में वो सक्सेस नहीं मिली थी जो वो पाना चाहती थी। 2021 में उर्फी की लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया, जब उर्फी को बिग बॉस OTT में काम करने का मौका मिला। इस शो की वजह से उर्फी की फैन फॉलोइंग बढ़ती चली गई और फिर उर्फी ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। साथ ही उर्फी को इस साल कई पंजाबी म्यूजिक एल्बम्स में भी काम करने का मौका मिला। हाल ही में उर्फी ने MTV स्पिट्सविला सीजन 14 में पार्टिसिपेट किया। बता दें कि उर्फी की मदर का नाम ज़किया सुल्ताना है। इसके साथ ही उनका एक भाई है और 2 बहनें भी हैं। उर्फी ने कभी अपने फादर का जिक्र नहीं किया। आज चाहे कैमरे के सामने कितनी भी बिंदास रहती हो उर्फी, पर उनके जीवन में एक ऐसा समय था जिसमें उन्होंने काफ़ी दर्द झेला है। ये हमारा नहीं बल्कि खुद उर्फी का कहना है। चलिए आपको बताते हैं कि उर्फी ने खुद के बीती जिंदगी के बारे में क्या क्या खुलासे किए। उर्फी जावेद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें अपना लखनऊ शहर क्यों छोड़ना पड़ा। एक्ट्रेस को छोटे कपड़े पहनने पर गंदी नजर से तो देखा ही जाता था, साथ ही उनके परिवार में उनके पिता का उनकी तरफ व्यवहार बहुत ही बुरा था। तो वो कहती हैं कि एक बार उनके पिता ने उन्हें इतना मारा था कि वो बेहोश हो गई थी। उर्फी जावेद के पिता ने उन्हें और उनकी मां को जानबूझकर छोड़ दिया था। उर्फी जावेद ने अपने पास्ट के कुछ हैरान कर देने वाले राज का खुलासा किया है। एक पिता और एक बेटी का रिश्ता जहां इस दुनिया में सबसे अनमोल माना जाता है, वहीं उर्फी ने अपने पिता के खौफनाक चेहरे का उल्लेख किया है। उर्फी ने बताया कि उनके पिता ने उन्हें 2 सालों तक लगातार मानसिक और शारीरिक तौर पर खूब प्रताड़ित किया था। जब उर्फी 11th क्लास में थी तब उनकी एक फोटो किसी ने एडल्ट साइट पर डाल दी थी, जिसके बाद उनके खुद के घर वालों ने उनका सपोर्ट नहीं किया था। सिर्फ 17 साल की उम्र में ही उन्होंने लखनऊ छोड़ दिया था और वो दिल्ली भाग गई थी। दिल्ली में एक्ट्रेस ने ट्यूशन लिए और एक कॉल सेंटर में भी काम किया, जिसके बाद वो मुंबई चली गई। मुंबई में उनके पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें छोटे जॉब्स करने पड़े, ऑडिशन और इंटरव्यू देने पड़े, लेकिन इसके बाद भी उनकी दाल नहीं गली। बिग बॉस OTT से भी जब उर्फी एक हफ्ते में एविक्ट हो गई तो एक्ट्रेस ने फैसला किया कि वो अब अपने कपड़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगी, क्योंकि उन्हें वो पसंद है। साथ ही एक इंटरव्यू में उर्फी ने बताया कि उनकी ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से वह इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने सुसाइड करने का फैसला किया था। एंड मौके पर उर्फी जावेद रुक गई और फिर उन्होंने फैसला कर लिया कि वो कभी भी अपनी दिक्कतों के आगे नहीं झुकेंगी। उसके बाद से उर्फी जावेद अतरंगी फैशन की आइकॉन बन गई हैं और आज अबू जानी, संदीप खोसला और राहुल मिश्रा जैसे बड़े डिज़ाइनर के कपड़ों में मॉडलिंग करती हैं। तो ये थी उर्फी जावेद की कहानी। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा वेट, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।